सो हेलो किड लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर का एपिसोड 5 देखकर खत्म किया एंड क्या कमाल का एपिसोड था ये। तो पूरे एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आफ्टर सेयोंगजाए's इंटरव्यू ऑन KFN टीवी। अब तक पूरे मिलिट्री बेस में उसकी कुकिंग की चर्चा हो रही है और ऑनेस्टली बंदा डिजर्व भी करता है। बट उसके बाद स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है जब फाइनल सेयोंगजाए को लीव मिलती है और वो अपने घर वापस जाता है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, ड्रामा ने टिपिकल हैप्पी रियूनियन रूट नहीं लिया। इनिशियली सब क्यूट और होलसम लग रहा होता है, फैमिली रियूनियन वाइब्स, चाइल्डहुड फ्रेंड जंगमिन आबी मिलती है और केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा नेचुरल लगती है इन दोनों की। बट फिर शॉकिंगली सेयोंगजाए डिस्कवर करता है कि उसकी मॉम का फूड ट्रक ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। नो कस्टमर नो बिजनेस। एंड ऑनेस्टली वो सीन इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। एंड अब यहाँ से एपिसोड का एक्चुअल कोर स्टार्ट होता है। सेयोंगजाए सोचता है कि वो इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आफ्टर ऑल वो मिलिट्री बेस का स्टार कुक जो है। लेकिन जब वो अपनी मॉम के टेओकबॉकी टेस्ट करता है, उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो मिसिंग है। और मुझे ये पार्ट बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगा। कभी कभी कुकिंग सिर्फ रेसिपी नहीं होती, उसमें मेमोरीज होती हैं, इमोशंस होते हैं और एक पर्सनल टच होता है जो मेजर नहीं किया जा सकता। एंड यहाँ गार्जियन भी उसको डायरेक्ट आंसर नहीं देता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज कैरेक्टर ग्रोथ। बिकॉज पहली बार सेयोंगजाए को खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड देन कम्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। सेयोंगजाए अपने लेट फादर की डायरी फाइंड करता है। एंड गाइस ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। उसके फादर भी कुक थे और डायरी के थ्रू सेयोंगजाए स्लोली अंडरस्टैंड करता है कि कुकिंग का मतलब सिर्फ टेस्ट परफेक्ट बनाना नहीं होता, इट्स अबाउट केयर। इंग्रेडिएंट चूज करते वक्त जो डिटेल दिखाई गई, मार्केट सीन, लोकल वेंडर्स का वार्म, एवरीथिंग फेल्ट सो ह्यूमन भाई। एंड ऑनेस्टली ये सीन्स मुझे ओल्ड स्कूल स्लाइस ऑफ लाइफ के ड्रामास की वाइब दे रहा था। एंड अब आता है एपिसोड का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, जिनगूज एंट्री। घोस्ट कैचिंग टेओकबॉकी रेस्टोरेंट ओनर के रोल में जिनगू एब्सोल्युटली अमेजिंग थे। स्क्रीन टाइम, हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था बट ऑरा इंसेन था भाई। सेयोंगजाए फाइनली रियलाइज करता है कि जो हिडन स्वीटनेस वो ढूंढ रहा था वो इस रेस्टोरेंट के टेओकबॉकी में है। और फिर वो डायरेक्टली ओनर से कुकिंग सीखने की रिक्वेस्ट करता है। एंड ये सीन मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बिकॉज सेयोंगजाए का ईगो कंप्लीटली साइड पे था। नो प्राइड नो एरोगेंस, बस एक बेटा जो अपनी मॉम की हेल्प करना चाहता है। अब यहाँ एपिसोड क्वाइटली एक मास्टर क्लास बन जाता है कैरेक्टर डेवलपमेंट में। यूजुअली के ड्रामाज में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक मूवमेंट से होती है, लेकिन यहाँ कुकिंग के थ्रू और हार्ड वर्क के थ्रू हो रही है। सेयोंगजाए रेस्टोरेंट में काम करता है, ऑब्जर्व करता है, मिस्टेक करता है और नेचुरली इम्प्रूव करता है। और दिस इज द पॉइंट। एपिसोड क्लियरली शो करता है कि रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद सीखते हो। एंड इन द एंड वी गेट द इमोशनल पे ऑफ। रेस्टोरेंट ओनर उसको रिप परसिमंस देता है और जैसे ही सेयोंगजाए उसे टेस्ट करता है भाई बूम, उसे समझ आ जाता है कि हिडन स्वीटनेस का सीक्रेट क्या था। एंड देन फाइनली वो रेसिपी कंप्लीट करता है और अपनी मॉम को देता है। और जब कस्टमर वापस फूड ट्रक पे आने लगते हैं, दैट सीन फेल्ट सो सेटिस्फाइंग। सो ओवरऑल द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर का एपिसोड 5 वाज इमोशनल, वार्म, हीलिंग एंड ब्यूटीफुली रिटन। ये एपिसोड लाउड नहीं था, कोई क्रेजी ट्विस्ट नहीं थे, बट जो इमोशनल इम्पैक्ट था दैट हिट हार्ड। This drama slowly become one of the most underrated healing K dramas right now. बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा।